कौमी असम्बली का बजट इजलास कल शाम 5 बजे होगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास तलब। सेनेट का इजलास शाम 4 बजे होगा। हुकूमत ने कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को इजलास की तैयारियों का हुक्म दे दिया। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि बजट 12 जून को पेश होने का इम्कान है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वफाकी बजट पेश करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार आज मुलाकात करेंगे। सूबों को मरकजी तरफ से फंड्स की फराहमी पर बात होगी। हुकूमत अपनी तरफ से फाइनल अदाद-ओ-शुमार सदर के सामने पेश करेगी। गुज़िश्ता रोज़ सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने पीपल्स पार्टी की तजावीज़ को कबूल कर लिया। पीपल्स पार्टी भी बजट में नून लीग की बाज़ तजावीज़ पर राज़ी हो गई, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने बजट मंजूर कराने के लिए हुकूमत को ग्रीन सिग्नल दे दिया। वज़ीर आज़म की बिजली तकसीम कार कंपनीज के निजकारी के अमल की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली तकसीम कार कंपनीज की निजकारी के हवाले से जायज़ा इजलास। कहा, खसारे का शिकार रियासती मलकियती इदारों की निजकारी हमारी तरजीह है। निजकारी के तमाम अमल को इंतहाई शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाए। डिस्कोस के निजकारी के बाद मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए। इजलास को डिस्कोस के निजकारी के हवाले से पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। पहले फेज में इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की निजकारी की जाएगी। काबीना की निजकारी कमेटी ने इन 3 डिस्कोस की निजकारी के हवाले से ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर की मंजूरी दे दी। वक्त आ गया है कि किसी तरीके से मुआहिदा किया जाए। ईरान के साथ बेहतरीन मुआहिदा आखिरी मराहिल में है। मुआहिदे पर दस्तखत 2 से 3 दिन में हो सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ भी मुआहिदे के फौरन बाद खोल दी जाएगी। इजरायली वज़ीर आज़म से अच्छी बातचीत हुई है। इजराइल और ईरान कम अज़ कम 1 हफ्ते तक एक दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मजीद कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में हादसे का शिकार होने वाले अमरीकी पायलट महफूज हैं। वाक़े पर रिपोर्ट मंगल को जारी की जाएगी। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिन मुआहदे के आसार नुमाया होने लगे। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि ईरान जंग खत्म करने में संजीदा है, मुज़ाकरात में अमली तजावीज़ पेश कर रहा है, जबकि किसी भी मुआहदे पर अमल दरामद की तवील मुद्दत तक निगरानी की जाएगी। कामयाब मुआहदा अमरीकी आवाम के लिए बड़ी कामयाबी साबित होगा। लेबनानी मुसल्लाफ़ाश के सरबराह जनरल रुडोल हाइकल की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। आईएसपीआर के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और लेबनान का फौजी, तरबियती और इदाराजाती रवाबित मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। लेबनानी आर्मी चीफ ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों, खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार और बैनुल अक़वामी अमन मिशन में खिदमात को सराहा। अमेरिका से मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर अमीर सईद रवानी का बयान। अमेरिका के साथ मुआहदे तक पहुँचने के लिए ख़यालात के तबादले का अमल जारी। ईरान के सफ़ीर के मुताबिक अमेरिका और ईरान पाकिस्तान के जरिए हतमी मुसव्वदे तक पहुँचने के लिए ख़यालात और आरा पेश कर रहे हैं। दोनों ममालिक कभी हतमी मुसव्वदे तक नहीं पहुँचे, ताहम हम इस अमल को जारी रखे हुए हैं। अमरीकी फौज का अपाशी गनशिप हेलीकॉप्टर आबनाए हुर्मुज़ के करीब गिरकर तबाह किया गया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सवार अमले के दोनों अरकान को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। हेलीकॉप्टर ईरानी फायरिंग के नतीजे में तबाह हुआ या किसी फनी खराबी या हादसे का शिकार हुआ। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। पाकिस्तान शफाफ और मुनसिफाना आलमी निज़ाम का हामी है। चीन के ताउन से गवादर बंदरगाह को जदीद खदूत पर इस्तवार किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आलमी ममालिक कसीरुल-जहद शराकत दारी के असूल पर अमल पैरा हैं। पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी है और रूसी सदर ने गुज़श्ता हफ्ते एक बयान में पाकिस्तान को अहम मुल्क करार दिया।
पाकिस्तान खित्ते में आलमी अमन के लिए फाल किरदार अदा कर रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में पीडीएम तर्ज पर हुकूमत बनाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग के इत्तेहाद से हुकूमत बन सकती है। वजारत आला पीपल्स पार्टी और गवर्नर का ओहदा नून लीग को देने की तजवीज़। वजारतों की तकसीम के लिए 60-40 के फॉर्मूले पर मुशावरत जारी है। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में नून लीग की बड़ी शिकस्त का तासुर दुरुस्त नहीं। मुस्लिम लीग नून ने 8 नशिस्तें हासिल की। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा आसाद रफीक का सोशल मीडिया पर बयान, कहा पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों के साथ आगे रही। तंजीमी कमजोरियां, ताखीर से इंतखाबी मुहिम और माली वसाइल की कमी जैसे अवामिल नताइज पर असरअंदाज हुए। कई हलकों में करीबी मुकाबले हुए। ख्वाजा आसाद रफीक ने तजवीज़ दी कि पार्लिमानी निज़ाम के इस्तेहकाम के लिए मुस्लिम लीग नून को हुकूमत साजी में पीपल्स पार्टी का तावन करना चाहिए। वजारतें ना ली जाएँ और गिलगित बल्तिस्तान में अपोजिशन का किरदार ज़्यादा मुनासिब होगा। नेपरा का बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ। बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.99 कमी का नोटिफिकेशन जारी। नेपरा ने कीमतों में कमी जनवरी तक मार्च 2026 की समाही एडजस्टमेंट की मद में किया। इतलाक जून से अगस्त 2026 तक मुल्क भर के सार्फिन बाशमूल के इलेक्ट्रिक पर होगा। फैसले के तहत सार्फिन को मजमूई तौर पर 67 अरब 17 करोड़ 30 लाख रुपए का रिलीफ फराहम किया जाएगा। लाखों सार्फिन के बिजली बिलों में कमी आएगी। पंजाब में गंदम और आटे की दस्तयाबी की सूरत हाल पर अहम इजलास। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत की। सूबे में गंदम और आटे की सूरत हाल का तफसीली जायजा, मार्केट में कीमतों का इस्तेहकाम और आवाम को सस्ता आटा और रोटी की फराहमी के लिए 501 मिलियन मैट्रिक टन गंदम खरीदने की मंजूरी दे दी गई। फ्लोर मिल्स को गंदम 3,300 रुपये फी मन फराहम करने का फैसला। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि गंदम के स्टॉक और पैदावार का डाटा मुकम्मल किया जा रहा है। ग़ज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के बाद दीगर सूबों में ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी यकीनी बनाने पर भी इत्तफ़ाक़। सिंध हुकूमत का न्यू सब्जी मंडी में ट्रांसपोर्टर्स की सहूलियात के लिए 1 विंडो फैसिलिटेशन डेस्क कायम करने का फैसला। महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांसिट की हिदायत पर अमल दरामद शुरू। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक डेस्क के क़याम का मकसद माल बरदार गाड़ियों के रूट परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट और दीगर दस्तावेजात के इजरा और तजदीद को एक ही छत तले मुमकिन बनाना है। मनसूबे के तहत ट्रांसपोर्टर्स को दफातर के चक्कर लगाने से निजात मिलेगी। डिजिटल निज़ाम के जरिए शफाफियत, वक्त की बचत और सहूलत में इजाफा होगा। हुकाम के मुताबिक फैसिलिटेशन डेस्क जल्द मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया जाएगा।